क्लास 9th और 10th के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जो है डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आपको सिर्फ एक सिंपल सी चीज याद रखनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, बस ये याद रखना है और आपका फॉर्मूला कंप्लीट। उसके बाद आपने याद रखना है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, बिल्कुल लाइन से याद कर लोगे तो बहुत ज्यादा इजी रहेगा। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है, ये थीटा, ठीक है, यहाँ पर थीटा, ये थीटा हो गया, ठीक है, जो एंगल होता है। अब आपने याद किया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब हम इसको जो है आप शुरू से यहां से इसको उठा के यहां लिख देंगे हम। P अपॉन फर्स्ट हमारा है H, दूसरा B H, थर्ड पे हमारा P B, ठीक है। आपने अगर इसको याद कर दिया, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सभी का फर्स्ट आ गया। P मीन्स, अब देखो आप ये ट्राइंगल है हमारा, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये जो है हमारी, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, इट मीन्स P जो हमने यहां लिखा है, ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूस, इट मीन्स H, और ये होता है हमारा बेस जो है हमारा B। तो PH मीन्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, BH इट मीन्स बेस और हाइपोटेन्यूस, PB इट मीन्स परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। अब अगर आपने इसको याद कर लिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो आपको ये सीरीज से अगर याद हो गया तो साइन कॉस टेन आपने लिख लिया। मीन्स अगर आपको किसी ने फॉर्मूला पूछा कॉस थीटा B अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा P अपॉन एच परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब इसी का अपोजिट आपका है, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट, ये आप याद रखो बस। अगर सीरीज से आपने याद रखा साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, तो क्या हो जाएगा आपका साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो यहाँ पर आपको कैसे काम आने वाला है ये चीज, सेम यही चीज आपने अपोजिट यहां लिख देनी है, साइन H अपॉन P, यहां पर H अपॉन B, आगे B अपॉन P। बस आपको 6 के 6 फॉर्मूले लर्न हो गए, ठीक है, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से आपने सारे फॉर्मूले याद कर लिए। P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेन्यूस और B मीन्स बेस। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है, ठीक है, वो आप कैसे लर्न करेंगे, बहुत इजी मेथड से, ठीक है। तो अब हम बहुत ही इजी तरीके से इस टेबल को लर्न करेंगे, जो कि आपको चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 8 में 10th क्लास को बहुत काम आने वाला है। इसके लिए आपको ये ट्रिक याद होनी बहुत जरूरी है। अगर ये ट्रिक नहीं याद होगी तो आपको बहुत मुश्किल आएगी। और अगर आपको ये टेबल बनाना आता है तो आप इजीली कोई भी जो है इसमें फिल कर सकते हो वैल्यू। आपको चैप्टर नंबर 9 में आपको पूछ लिया साइन 30 की वैल्यू क्या है, tan 60 की वैल्यू क्या है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, इजीली फिल कर सकते हो अगर ये ट्रिक आ गई आपको सिर्फ 5 मिनट, ठीक है। तो देखो फर्स्ट आपको 0 डिग्री 30 45 60 90 सिक्वेंस से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये भी आपने अच्छे से लर्न ही कर लिया है, ठीक है। अब आपको सिर्फ पहली लाइन याद करने की जरूरत है। पहली लाइन में आपने क्या करना है, 0 1 अपॉन 2 1 अपॉन √2 √3 अपॉन 2 और 1, ये सीक्वेंस में देखो कितनी इजी से याद हो जाएगा, 0 1 अपॉन 2 1 अपॉन √2 √3 अपॉन 2 और 1, ठीक है। अब देखो आगे हम किसे इसी एक से सारी ट्रिक को कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट साइन हो गया हमारा, अगला आ जाते हैं हम कॉस। आपने कॉस में क्या करना है, जो साइन के लास्ट में है उसको फर्स्ट से लिखना शुरू कर देना है। कैसे, देखो साइन के लास्ट में 1 है, उसको हमने फर्स्ट 0 डिग्री में लिख दिया, इसके आगे आ गए √3 अपॉन 2 वो लिख दिया। अब ये तो यहीं पर है तो यहीं पर आ गया 1 अपॉन √2, अब 1 अपॉन 2 यहां आ गया और ये 0 कहां चला गया, पीछे। मीन्स जो इस सीक्वेंस में यहां था और पीछे से हमने कॉस में सीक्वेंस में लिख दिया। हो गए आपके साइन और कॉस कंप्लीट।
ठीक है, आ जाते हैं हम 10 के पास। 10 के पास आपने क्या करना है, इन दोनों को लेना है और जो कैंसिल आउट होते हैं उनको कैंसिल आउट कर देना है। अब देखो 0 है 1 है, अगर 1 और 0 में आप करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिख देना है, 0। यहाँ पर आपके पास 1/2 है, यहाँ पे √2 है, तो 2 से 2 अगर कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका 1/√3। अगर अगले पे चले जाओ आप, √2 कैंसिल हो गया, ओवरऑल क्या बचा है आपके पास 1, तो हमने यहाँ क्या लिख देना है 1। ठीक है, उसी तरीके से 60 है। अब आपको यहाँ पर देखो 60 डिग्री में ये दोनों को √3/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास √3/1, नीचे के अपॉन के 1 की कोई वैल्यू नहीं, तो हमने यहाँ क्या लिख देना है √3। आगे 1 है 0 है, तो क्या आप 0 से 1 को कैंसिल आउट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। ठीक है, साइन कॉस टेन हो गया हमारा क्लियर। ठीक है, साइन का हमने क्या किया, कॉस में अपोजिट से ले लिया, सारा लिख दिया। टेन में हमने क्या किया, दोनों में जो कैंसिल आउट हो रहा था और जो बच रहा था लिख दिया, मीन्स 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बचा, √3 बचा, तो 1/√3। ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता है, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा है कि 10 का अपोजिट क्या होता है, कॉट। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने यही देख लेना, सारा अपोजिट कर देना है। ठीक है, तो नॉट डिफाइंड, क्योंकि अब क्या है यहाँ पर सेम, यहां से पीछे से आ जाओ, नॉट डिफाइंड, √3 को यहाँ लिख दिया। ठीक है, 1 इसी की जगह आ गया, 1/√3 यहाँ आ गया और 0 यहाँ आ गया, हो गया ना बिल्कुल अपोजिट, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ सेक। सेक आपको पता है किसका अपोजिट होता है, सेक होता है कॉस का अपोजिट। ठीक है, ये आपने अभी थोड़ी देर पहले सीख ही लिया, सेक कॉस का अपोजिट होता है। तो कॉस में आपके पास 1 है, हमने क्या लिख दिया 1। √3/2 को क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो 2/√3। 1/2 है, इसको अगर अपोजिट करोगे तो क्या हो जाएगा √2/1, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे √2। 1/2 तो 2/1, नीचे के 1 की कोई वैल्यू नहीं, इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया 2। और 0 को अगर हम क्या करेंगे, नॉट डिफाइंड। ठीक है, बिल्कुल ये याद रखना है तरीका कि कॉस का हमने क्या कर देना है, सारा अपोजिट कर दिया, कॉट में अपोजिट सारी डिजिट को क्या कर दी, ऊपर नीचे कर दी। ठीक है, अब सेक, ठीक है सॉरी 10 हो गया कॉट का उल्टा, सेक हो गया आपका कॉस का उल्टा, और लास्ट में हम आ जाते हैं कॉसेक। कॉसेक आपको पता है जैसे कि किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा, तो साइन का सेम उल्टा कर देना है। जैसे कि अगर आपके पास 0 है तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा 2/1, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 2। यहाँ पर 1/√2, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे √2। यहाँ पर √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, 1 है तो 1/1, इट मीन्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इजी ट्रिक है आपको ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद करने के लिए। आई होप आपको समझ आ गया हो। फिर से हम एक बार देख लेते हैं, साइन का याद किया हमने। ठीक है, कॉस क्या हो गया, वहां से उल्टी सारी डिजिट ले ली। ठीक है, 10 के पास आ गए, इन दोनों को कैंसिल आउट किया, जो डिजिट ऊपर बच रही नीचे बच रही उसको हमने लिख दिया, जैसे ये 2 और 2 कैंसिल हुआ, ऊपर 1 बचा, √3 बचा, हमने 1/√3 लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से 10 आ गई। कॉट आपको पता है कि 10 का उल्टा होता है, तो हमने सारा यहाँ से अपोजिट लिख दिया, यहाँ से उठाया आगे, इसको लिखा यहाँ, इसको लिखा यहाँ, ऐसे फिल कर दिया। हमें पता है सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का हमने जितनी डिजिट थी सबको क्या कर दी अपोजिट। 1/1 मीन्स क्या होगा 1, √3/2 क्या होगा 2/√3। इस तरीके से इसको कंप्लीट कर दिया। इसी तरीके से कॉसेक आपको पता है किसका अपोजिट है, साइन का अपोजिट है। ठीक है, 0/1, ठीक है 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर 1/0 करेंगे तो 0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1/2 तो क्या हो जाएगा 2/1, इट मीन्स 2। ठीक है, तो इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरी ट्रिक्स पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। इसी तरीके से छोटी छोटी ट्रिक लेकर मैं आऊंगी आपके पास, और आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया। ये मैथ्स की मेरी पहली वीडियो थी, तो अगर आपका सपोर्ट मिला तो मैं मैथ्स की आगे भी वीडियो डालूंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ओके स्टूडेंट्स।